Hello everyone, this is Chanchal Maheshwari and I welcome you all on Biology Corner. आज इस क्लास में हम लोग लाइसोसोम को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने सेल के बाकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया है। आज इस क्लास में हम लोग 4 सेल ऑर्गेनल डिस्कस करने वाले हैं: लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेरोक्सिसोम। तो लाइसोसोम से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज हियर कि नीड क्या है। लाइसोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनल है और सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी क्या नीड है ना, सेल के अंदर उसका क्या फंक्शन है। तो इसके फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं कि ये किस तरह सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसे सुइसाइड बैग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि लाइसोसोम का निकनेम ही सुइसाइड बैग है ना। अब सुइसाइड से मतलब भी सभी को समझ में आता है कि सुइसाइड मतलब क्या है ना कहीं ये जो ऑर्गेनल है, लाइसोसोम है, ये अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेता है, अपने आप को ही एंड कर देता है, इसीलिए इसे सुइसाइड बैग कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है, इस चीज़ को हम अभी समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ना। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि सेल के अंदर 3 ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। तो लाइसोसोम जो है वो उन्हीं सेल ऑर्गेनल में से आता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है साइज में, स्फेरिकल होता है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल है। और वेसिकल है, वेसिकल का मतलब क्या होता है कि एक जो फ्लूइड फिल्ड एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, हम कह सकते हैं कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एक स्मॉल बैग जैसा, है ना, उसे वेसिकल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये जो लाइसोसोम है ये अपने अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। अब ये एंजाइम ये कंटेन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो एंजाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, ये एंजाइम कहाँ से आते हैं, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, अब इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिटिक, जहाँ भी लिटिक वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब उसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है। ठीक है, और जहाँ डाइजेस्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब वहाँ किसी चीज़ का डाइजेशन हो रहा है। अब डाइजेशन से क्या मतलब है, हम खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, डाइजेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कह रहे हैं, वो भी सेल के अंदर आने वाले किसी फॉरेन पार्टिकल को या मटेरियल को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है या तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इनका यही काम होता है। ये बात हुई। अब हम जो बात कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल की, वो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और कोई फूड भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इन केस ऑफ फूड, अगर बात फूड की हो रही है तो उस फूड को तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर का है उसे सिंपल नेचर में ही कन्वर्ट कर देगा, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सेल में इंटर कर गया है, तो उस केस में ये क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि इसका काम ही क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन पार्टिकल से। तो इसीलिए इसके अंदर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो ये कंटेन करता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। फिर उसके बाद ये जो हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, ये एंजाइम कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और वहाँ से ये आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। एक चीज़ और, हमने इसे सुइसाइड बैग कहा था। सुइसाइड बैग क्यों कहा, अभी तो इसने सुइसाइड जैसा तो कोई काम किया ही नहीं, मतलब इसने तो फॉरेन पार्टिकल्स को या बाहर से जो पार्टिकल आ रहे हैं जो कि सेल का हिस्सा नहीं है, उनको इसने डाइजेस्ट किया है ना। सुइसाइड तो तब होगा जब ये खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएगा।
तो सुइसाइड बैग इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन केस अगर सेल डैमेज हो जाती है ना, अगर सेल डैमेज हो जाती है तो उस केस में लाइसोसोम पर भी प्रेशर पड़ता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, फूट जाएगा लाइसोसोम। और जैसे ही लाइसोसोम फूटेगा, सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही वो सारे बाहर आए, अब वो तो एंजाइम्स हैं, उनको तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्गेनल्स अपने हैं और कौन सा फॉरेन पार्टिकल है। तो बाहर निकलने के बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स जो भी सेल में हैं उन सबको डाइजेस्ट कर जाता है, इवन खुद को भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये यहाँ खत्म हो गया। अब क्योंकि इसने अपने आप को ही क्या कर लिया, एंड कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया, सुइसाइड बैग नाम दे दिया। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। जैसा इसका काम है वैसा ही इसे नाम दिया है कि सेल का जो है ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है ना, उसको ये क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है सेल से। दूसरा है हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट सेल। जैसे ही फॉरेन मटेरियल कोई इंटर करता है तो सेल को क्लीन करने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैसे ही उस फॉरेन मटेरियल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और साथ में ही जो भी सेल है, सेल ऑर्गेनल है, उन सबको वार्न भी कर देगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। हमने अभी बात की है कि इन केस अगर सेल डैमेज हो जाती है तो जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ही बर्स्ट होगा, सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही सारे एंजाइम रिलीज हुए तो जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट है उनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सुइसाइड वाला केस हो जाता है। तो यहाँ हमने लाइसोसोम को पढ़ा है। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ ये ग्रीन कलर का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बेसिकली जो लाइसोसोम होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता। मोस्टली अगर बात करें तो जो भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब वो हमें आसानी से विजुअल हो जाए, इसलिए उन्हें डाई किया जाता है। ठीक है। डाई के लिए हम फिनोफ्थिलिन एंड मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। एक और स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सेल के अंदर देखिए स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये छोटा सा स्मॉल वेसिकल है, उसी का यहाँ लार्ज फॉर्म दिखाया है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स पहले भी हमने इसे शॉर्ट में डिस्कस किया है। हमने इसे क्या कहा था, सुपर हीरो कहा था सेल का। सेल का सुपर हीरो हमने इसे क्यों कहा था, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन जो कि सेल के अंदर कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमने इसे सुपर हीरो कहा था। तो इसकी नीड तो हमें समझ में आ ही गई कि भाई सेल में क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना, फैक्ट्री जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अब स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, हमने देखे हैं साइटोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर भी ये हमें अटैच दिखाई देते हैं। ठीक है। तो कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और राउंडेड बॉडीज होती हैं विदाउट सेल मेम्ब्रेन। इनके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं। फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में हमें राइबोसोम देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या वो यूकैरियोट्स हो। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय एमिल पैलेडे इन 1953। 1953 में साइंटिस्ट एमिल पैलेडे ने इसे डिस्कवर किया था। इन प्रोकैरियोट्स फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्मा। अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरह के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं और उनमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स या सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो वहाँ पे राइबोसोम्स हमें केवल साइटोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं और वो भी फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब कहीं अटैच नहीं होते हैं, केवल फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्मा में हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें यूकैरियोटिक्स की, तो यूकैरियोटिक सेल में ये हमें साइटोप्लाज्मा में फ्री भी दिखाई देते हैं और अटैच भी होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन पर। ठीक है।
कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, किस किस के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलके ये बने होते हैं। ये तो हुई यहाँ नॉर्मल बात। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो उनकी 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में हो या वो यूकैरियोटिक सेल में हो। जैसे यहाँ दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। तो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तो वहाँ पे 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की तो यहाँ पे 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल में क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, तो ये फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस का मतलब क्या, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि फैले हुए हैं, सेल में बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ये फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, इसका क्या मतलब, साइटो का मतलब हुआ सेल और स्केलेटन का मतलब हुआ फ्रेम, मतलब सेल को एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे डिटरमाइन सेल शेप, सेल लोकोमोशन, सेल ऑर्गेनल मूवमेंट। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये किस काम में सेल की हेल्प करते हैं, तो सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। सेल लोकोमोशन में भी ये हेल्प करते हैं और सेल ऑर्गेनल मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, एक और इनका मेन रोल होता है, लेकिन वो माइटोसिस के दौरान होता है। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उनके सेपरेशन में कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर ट्यूब्यूलिन। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स है इसका मतलब है ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल लेंथ, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इनका काम क्या है, सेल को ये होल्ड करके रखते हैं, सेल की स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ताकि उनका स्ट्रक्चर चेंज ना हो, मतलब सेल के स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात। अब बात करते हैं पैरोक्सिसोम की। पैरोक्सिसोम जो होता है वो भी सेल के अंदर प्रेजेंट एक स्मॉल वेसिकल होता है जो बहुत ही छोटा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये स्मॉल वेसिकल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर क्या करता है ये, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक मटेरियल। अब डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी कंटेन कर रहा है, मतलब इसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, किससे सिमिलर है, लाइजोसोम से, क्योंकि वो भी क्या कर रहा था, डाइजेस्टिव एंजाइम ही कंटेन कर रहा था। तो ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, क्यों करता है, ताकि टॉक्सिक मटेरियल को ये ब्रेक कर सके, है ना, सेम ही पर्पस है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी कंटेन करता है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन कर रहा है और ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी कंटेन कर रहा है। इन चार्ज ऑफ वेस्ट रिमूवल इन एनिमल सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। जैसे लाइजोसोम का काम था कि वो सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट करके सेल को प्रोटेक्ट रख रहा था, सेल को क्लीन रख रहा था, वैसे ही पैरोक्सिसोम का भी यही काम है कि ये जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर, उसको रिमूव आउट करता है और एनिमल सेल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हमने अभी पैरोक्सिसोम पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा और लाइसोसोम को भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।